Assalamualaikum dear students. Welcome to the Smart Education YouTube channel. एमडीकेट 2025 में आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेकंड वीडियो, जिसमें डिस्कवरी ऑफ द प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन। इस एक वीडियो में हम कोशिश करेंगे तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जो डिस्कवरीज के हिसाब से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं वो टोटल हम क्या करें, क्लियर करें। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आपकी एक भी वीडियो मिस ना हो जाए। तो देखें, जो हेडिंग हमारे पास ये है वो हम सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन को डिस्कस करते हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से जो भी हमसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं वो टोटल हम क्लियर करते हैं। नंबर 1 पॉइंट, जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, जो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया था वो एक साइंटिस्ट था। डिस्कवर्ड बाय किसने डिस्कवर किया था? जे थॉमसन ने। तो इसको जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था कब? इन 1880 हमारे पास 9 सेंचुरी में। कुछ बुक्स 1888 लिखते हैं, कुछ बुक्स 1889 सेंचुरी क्या करते हैं कि ये लिखते हैं। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर थ्रू द, कि जो इलेक्ट्रॉन था ये डिस्कवर किया गया था किस इंस्ट्रूमेंट के जरिए? थ्रू द डिस्चार्ज ट्यूब के जरिए। थ्रू डिस्चार्ज ट्यूब के जरिए। ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है, इस ट्यूब के 3 नाम होते हैं, वो सारे के सारे मैं आपको बताता हूं। नंबर पॉइंट 2, कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को हम नाम देते हैं कैथोड रेज का भी नाम देते हैं। ये हमारे पास कैथोड रेज भी कहलाते हैं। इस इलेक्ट्रॉन की जो प्रॉपर्टीज थी वो भी जे थॉमसन ने बताई थी। तो इस इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया था डिस्चार्ज ट्यूब के जरिए। तो सबसे पहले मैं डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको देता हूं। इस डिस्चार्ज ट्यूब जो हमारे पास है, इस डिस्चार्ज ट्यूब को जो इन्वेंटेड किया था, किसने इन्वेंटेड किया था? वाज इन्वेंटेड बाय, इसको जो बनाने वाला इंजीनियर का नाम था, हम उसको नाम थे किसका? गेसलर इंजीनियर का नाम देते हैं। गेसलर साइंटिस्ट ने, इंजीनियर ने इसको क्या किया था? इन्वेंटेड किया था। अब इसके बारे में क्या हमारे पास कुछ और इंफॉर्मेशन है कि इस डिस्चार्ज ट्यूब की जो कंपोजिशन से वो कौन सी थी, मतलब कि ये किस चीज का बना हुआ था। एक चीज क्लियर कर दूं, डिस्चार्ज ट्यूब को एक तो इसमें सिलेंडर था, उसके बाद इस सिलेंडर के अंदर 2 मेटल की रॉड्स रखी गई। 2 मेटल की रॉड रखी गई, जिन मेटल रॉड्स को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोड्स का। उनको वायर के साथ कनेक्ट करके एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ यहाँ पे कनेक्टेड कर दिया गया। उसके बाद ये इस तरीके से कनेक्ट किया गया। अब यहाँ पे इन्होंने एक वैक्यूम पंप लगाया था। उसके बाद इन्होंने क्या किया था कि इस इलेक्ट्रोड्स के पीछे एक फ्लोरोसेंट प्लेट रखी थी, जिसको हम नाम थे किसका? एज फोटोग्राफिक प्लेट का नाम देते हैं। ये फोटोग्राफिक प्लेट इस इलेक्ट्रोड्स के पीछे इन्होंने यहाँ पे रखी। अब सबसे पहले कंपोजिशंस में ये जो सिलेंडर है इस डिस्चार्ज ट्यूब का, ये सिलेंडर जो था वाज मेड बाय, जो बना हुआ था किससे? एक गिलास से। तो इस वजह से हम इसको नाम दें किसका? एज डिस्चार्ज ट्यूब इज आल्सो नोन एज अ गिलास ट्यूब भी हम इसको कहते हैं। एक टीवी शेप फॉर्म में बना हुआ था, जिसकी वजह से हम इसको टीवी ट्यूब भी कहते हैं। ये टीवी ट्यूब भी कहलाता है। एक ये चीज हमारे पास मेन पॉइंट्स जो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स से, इलेक्ट्रोड्स हमारे पास कौन से? जो बने हुए थे मेटल एलिमेंट्स के बने हुए थे। अब क्वेश्चंस कि हमेशा डिस्चार्ज ट्यूब मेटल का क्यों बनाते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब वो बनाते हैं जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, जिसमें से करंट क्या हो जाए? पास हो जाए।
वो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रोड्स हम यूज करते हैं। इलेक्ट्रोड्स का मतलब होता है कि जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, जिसमें से करंट पास हो जाए। तो मेटल में से करंट क्या होता है, आसानी से पास हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोड्स जो थे वो एक मेटल्स के बने हुए थे। ये जो इलेक्ट्रोड्स थे वो दो टाइप के। एक इलेक्ट्रोड्स को इन्होंने नाम दिया एज ए कैथोड का नाम दिया, एक को इन्होंने नाम दिया किसका, एज ए एनोड का नाम दिया। जो कैथोड था इसके ऊपर जो चार्ज थी वो नेगेटिव चार्ज थी बैटरी की, एनोड के ऊपर जो चार्ज थी वो पॉजिटिव चार्ज थी किसकी, बैटरी की चार्ज इन्होंने यहाँ पे दी थी। उसके बाद इसके अंदर हाई वोल्टेज बैटरी हमने यूज की है। हाई वोल्टेज जो बैटरीज के अंदर हमने यूज की, जिसका ऑलमोस्ट 5000 वोल्ट से लेकर 10,000 वोल्ट करंट जो थी वो प्रोड्यूस कर रही थी, जो हाई वोल्टेज बैटरी इन्होंने यहाँ पे यूज की थी। नंबर पॉइंट 2 कि इसके अंदर एक वैक्यूम पंप भी यूज किया गया। वैक्यूम पंप जो था वो इसमें लगाया गया, जिसका काम था प्रेशर को रिड्यूस करना। जो प्रेशर, क्योंकि आप देखें ना इसके अंदर गैसेस है, और गैसेस को जब आप इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो गैसेस का जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और जब प्रेशर इंक्रीज हो जाए तो गैस कंप्रेस हो जाते हैं, वो आयोनाइज नहीं होते। तो हमने इनको क्या करना था, फ्री करना था, बिल्कुल फ्री, ताकि वो दूर दूर हो जाए, आसानी से आयोनाइज हो जाए। तो इसकी वजह से उसने क्या किया कि प्रेशर को रिड्यूस कर दिया और करंट को ज्यादा प्रोड्यूस करवाया। तो यहाँ पे जो प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए ये जो वैक्यूम पंप था वो यहाँ पे यूज किया गया, जिसका काम था प्रेशर को कम करना। कितना, 0.01 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी का इन्होंने प्रेशर रखा। यहाँ टार भी आप कह सकते हैं, टार भी इसको कह सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर दो हमारे पास क्या है कि ये फ्लोरोसेंट प्लेट यहाँ पे रखी गई। कौन सी प्लेट, एक फ्लोरोसेंट प्लेट इसमें रखी गई, जिस फ्लोरोसेंट प्लेट जो थी वो बनी हुई थी किसकी, जिंक सल्फाइड की बनी हुई थी, जिसका काम होता है कि जब इसके ऊपर कोई भी रेडिएशंस पड़ते हैं, लाइट पड़ती है, तो ये ग्लो करना शुरू करती है, चमकना शुरू करती है। तो ये एक फोटोग्राफिक प्लेट थी जो जिंक सल्फाइड की बनी हुई थी, जो डिपेंड करती है मटेरियल के ऊपर कि आप कौन सा मटेरियल दे रहे हैं, तो उस टाइप का क्या करेगी, ये कलर जो है वो ग्लो करना शो करती है। उसके बाद इसके अंदर एक इनर्ट गैस हमने यूज की। इनर्ट गैस जो थी वो इसके अंदर यूज की गई। कौन सी इनर्ट गैस थी कि जिसमें आप यहाँ पे H2 गैस भी यूज कर सकते हैं, कार्बन जो हमारे पास N2 गैस, या हमारे पास O2 गैस, या वाटर जो वेपर्स होते हैं, या जो हमारे पास एयर है, कोई भी गैस आप इसमें यूज कर सकते हैं, जो क्या हो कि आयोनाइज करने के लिए हम यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे सिंपलेस्ट गैस जो थी वो हाइड्रोजन गैस को यूज किया गया। उसके बाद कि ये तो हमारे पास टोटल इसकी क्या हो गई कि कंपोजिशंस हो गई, कि जो हमारे पास इस की कंपोजिशंस थी। अब डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। तो इलेक्ट्रॉन जो डिस्कवर किया गया कैसे, फॉर एग्जाम्पल हम इसको नाम थे किसका, एज कैथोड का नाम देते हैं। ये हमारे पास क्या है, कैथोड है, और जो ये हमारे पास है वो क्या है कि एनोड है। तो यहां से हमने जिंक सल्फाइड प्लेट को हटा दिया इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में। तो क्या हुआ, इस सिलेंडर के अंदर H2 गैस को फिल किया गया, हाइड्रोजन गैस को फिल किया गया। तो हाइड्रोजन गैस को फिल करने वक्त सबसे पहला जो काम किया गया, इलेक्ट्रिसिटी यूज करके इस हाइड्रोजन गैस को ब्रेक डाउन किया एटॉमिक फॉर्म में। जो H2 गैस थी ब्रेक डाउन होकर 2H हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में चली गई। जब ये एटॉमिक फॉर्म में गई तो इसमें करंट यहां से पास कराया। तो ये एक हाइड्रोजन का एटम है जिसके पास एक प्रोटॉन होता है, और उसके शेल में एक क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स होता है। फिर जब इसने करंट दिया तो इससे इलेक्ट्रोड्स के ऊपर काफी ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ गई। करंट, बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी की जो ये नेगेटिव चार्ज थी वो यहाँ पे आकर फ्लो कर गई। ये पॉजिटिव चार्ज जो हमारे पास एनोड के ऊपर थी, तो इसके ऊपर काफी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रख दी। किसकी, बैटरी की पॉजिटिव चार्ज रखी इन्होंने। तो क्या हुआ कि जब इन्होंने ये करंट प्रोड्यूस करवाया तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स था वो इस एटम से निकल के इसकी तरफ मूव करना शुरू हुआ। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव करना शुरू हुए, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव करना शुरू हुए। तो इस एनोड से पास होकर यहाँ पे इन्होंने एक ग्लो जो था वो रेडिश ग्लो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे चमकना शुरू कर दिया,
जिसको इन्होंने नाम दिया किसका, एज इलेक्ट्रॉन का नाम दिया, कि वो रेडिएशंस जो कैथोड से निकल के एनोड की तरफ ट्रेवल कर रहे थे। कब, जब हाई वोल्टेज करंट का दिया गया, ये जो हाइड्रोजन एटम था, हाइड्रोजन एटम्स ब्रेकडाउन होकर इसमें से इलेक्ट्रॉन जो था, इस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखिए ना 1 इलेक्ट्रॉन का मास बिल्कुल कम होता है, एक प्रोटॉन का मास 1836 टाइम्स क्या होता है, ग्रेटर होता है, किससे, इलेक्ट्रॉन से। तो उस इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ क्या कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस एटम से निकल के, क्योंकि ये एक पॉजिटिव चार्ज का फोर्स है लेकिन कम में, यहाँ पे काफी ज्यादा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ खींच रहे थे। जब अपनी तरफ खींच रहे थे तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के इनकी तरफ आया, तो यहाँ पे चमकना, जो फ्लोरोसेंट प्लेट थी वो ग्लो करना शुरू किया। तो इन्होंने कहा कि ये वो रेडिएशन से जो कैथोड से निकल के एनोड की तरफ आ रहे हैं, तो इनके ऊपर नाम रखा गया कैथोड रेज। कैथोड रेज का मतलब होता है वो रेडिएशंस जो कैथोड से निकल के एनोड की तरफ आते हैं, आप उनको नाम दें किसका, एज कैथोड रेज का नाम देते हैं। ये डिस्कवरी हुई यहाँ पे। अब जो डिस्कस करते हैं वो डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। मेन प्रॉपर्टीज होती हैं जिनमें से एमसीक्यूज पूछा जाता है, तो हम उनको डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन की जो प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखेंगे इलेक्ट्रॉन की जो प्रॉपर्टीज है ये भी जे थॉमसन की दी हुई है 1897 के अंदर। जे थॉमसन ने दी थी, कब, इन 1897 के अंदर। प्रोटॉन की भी प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉन की भी प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज, नंबर 1 पॉइंट्स, कि जो कैथोड रेज होता है, ये कैथोड रेज जो है ये ट्रेवल करते हैं फ्रॉम कैथोड टू एनोड की तरफ। ये हमेशा कैथोड से एनोड की तरफ क्या करते हैं, कि ट्रेवल करते हैं। नंबर 1 पॉइंट्स, कि जो कैथोड रेज होते हैं वो ट्रेवल करते हैं फ्रॉम कैथोड से एनोड की तरफ। नंबर 1 पॉइंट्स। नंबर 2 पॉइंट्स जो थी, जो हमारे पास एमसीक्यूज में पूछी जाती है, वो ये है कि जो कैथोड रेज है, ये रेज ट्रेवल करते हैं स्ट्रेट लाइन में, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन में। हमेशा ये स्ट्रेट लाइन में क्या करते हैं, कि ट्रेवल करते हैं। कैसे पता चला कि ये ट्रेवल करते हैं स्ट्रेट लाइन में? एक वीडियो में आपको शो करवाता हूं, यहां पे देखना आप साइड में, कि क्या होता है। इसने क्या किया कि ये जो हमारे पास है, ये एक रेडिएशंस यहां से निकल के यहां पे जा रही थी, यहां से निकल के यहां पे जा रही थी। तो इसने बीच में से यहां पे एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखा। कौन सा ऑब्जेक्ट? ओपेक ऑब्जेक्ट रखा, जिस ओपेक ऑब्जेक्ट की वजह से ये रेडिएशन जैसे ही हमारे पास यहां पे आए तो ओपेक ऑब्जेक्ट में से लाइट पास नहीं होती। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से लाइट पास हो जाती है, ट्रांसलूसेंट से हाफ होती, हाफ नहीं होती। तो इस ओपेक ऑब्जेक्ट से जैसे ही रेडिएशन यहाँ पे हिट किए तो यहाँ से पास नहीं हुई, तो यहाँ पे शार्प शेडो बनना शुरू हो गया। और जब हम किसी भी लाइट के सामने खड़े होते हैं तो हमारा शार्प शेडो बन जाता है, जिसकी वजह से मैंने कहा कि ये जो रेडिएशन है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। बिकॉज दी फॉर्म्ड, क्योंकि ये फॉर्म कर रहे थे, दी फॉर्म्ड क्या, ये फॉर्म कर रहे थे शार्प शेडो। उस शार्प शेडो की वजह से इसने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन से या जो कैथोड रेज है ट्रेवल करते हैं किस में, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। नंबर पॉइंट्स थर्ड, दी हैव नेगेटिव चार्ज, इनके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होती है। कौन सी चार्ज? इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। कैसे पता चला नेगेटिव चार्ज है? इसने कहा कि ये नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ ट्रेवल कर रहा है, जो पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से इसने कहा कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो साइंटिस्ट ने पूछा कोई हमें प्रूफ दे, क्योंकि न्यूट्रल चार्ज भी कहीं भी मूव करता है, मे बी ये न्यूट्रल हो इस वजह से यहाँ पे जा रही है। तो जिसकी वजह से इसने क्या किया, एक यहाँ पे दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। कौन सा?
कि ये जो इलेक्ट्रोड्स था वो इलेक्ट्रोड्स यहाँ से हटा के जो वो एनोड था वो एनोड हटाकर यहाँ पे जस्ट जिंक सल्फाइड की प्लेट रखी और यहाँ पे दूसरी प्लेट से लगाकर ये इन्होंने क्या कर दिया कि एक दूसरी बैटरी से लगाकर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखी और यहाँ पे एक जिंक सल्फाइड की प्लेट, एक जिंक सल्फाइड की प्लेट यहाँ पे रखी। तो क्या हुआ कि ये जो कैथोड रेज थे वो सीधे गए, उसके बाद यहाँ से बेंड होकर पॉजिटिव चार्ज की तरफ मुड़ गए। किसकी तरफ? पॉजिटिव चार्ज की तरफ मुड़ गए, जिससे पता चला कि इनके ऊपर अगर होती न्यूट्रल चार्ज तो ये सीधे जाकर यहाँ, तो ये जब यहाँ से बेंड हो गए तो उसने कहा अगर होते न्यूट्रल चार्ज तो ये यहाँ पे जो है वो ग्लो करते, लेकिन ये तो जस्ट पॉजिटिव चार्ज की तरफ मुड़ रहे हैं। इसकी वजह से इसने कहा कि इनके ऊपर जो चार्ज है वो कौन सी? नेगेटिव। तो बिकॉज, क्योंकि इनके ऊपर बिकॉज दी बेंड टुवर्ड्स द, ये बेंड हो रहे थे किसकी तरफ? टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोल ऑफ किसका? चाहे मैग्नेटिक फील्ड रखी उसकी तरफ मुड़ गए या इलेक्ट्रिक फील्ड रखी उसकी तरफ मुड़ गए। जिस तरफ पॉजिटिव पोल था मैग्नेटिक फील्ड का वहीं पे जा रही थी, जिस तरफ पॉजिटिव पोल था इलेक्ट्रिक फील्ड का वहीं पे जा रहे थे। तो जिसकी वजह से इसने कहा कि इनके ऊपर जो चार्ज है वो कौन सी है? नेगेटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव होती या न्यूट्रल होती तो वो दूसरी तरफ मूव करते। नंबर पॉइंट्स 4, कौन सा? के दी हैव मास, इनके ऊपर एक मास था, मतलब कि ये पार्टिकल नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। पूछा गया कैसे? ये तो हमें नजर ही नहीं आ रहे, तो मास कैसे? तो इसने क्या किया कि यहां पे एक स्मॉल व्हील रखा, बिल्कुल स्मॉल, उसको बिल्कुल रिलैक्स कर दिया। जैसे एयर हमें लगती है तो हम थोड़े से पीछे मुड़ जाते हैं। छोटे बच्चे को जब तूफान के सामने आप खड़ा करेंगे तो छोटा बच्चा पीछे ट्रेवल करना शुरू कर देगा, क्योंकि एयर का एक प्रेशर होता है, एयर का एक मास होता है। जब इसने एक स्मॉल व्हील यहाँ पे ग्लास ट्यूब के अंदर रखा तो ये रेडिएशन जैसे आई तो इसको हिट किए तो ये जो स्मॉल व्हील था वो मूव करना शुरू हो गया, ये सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू हो गया। तो इसने कहा कि दी हैव अ मास बिकॉज, क्योंकि ये जो हमारे पास पार्टिकल्स थे, ये पार्टिकल्स एक स्मॉल व्हील को क्या कर रहे थे? स्मॉल व्हील को एक सर्कुलर पाथ के अंदर, ये सर्कुलर पाथ में क्या करवा रहे थे? मूव करवा रहे थे, ट्रेवल करवा रहे थे। इसकी वजह से इसने कहा कि इनके ऊपर एक मास है, जिस मास की वजह से वो स्मॉल व्हील को ट्रेवल करवा रहे हैं। उसके बाद पॉइंट्स नंबर कुछ इंपॉर्टेंट्स, इनके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होती है वो -1.602 इंटू 10 पावर -20, ये हमारे पास 19 कोलम के क्या होती है? इनके ऊपर चार्ज होती है। ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये याद रखना वैल्यू। 1.602 इंटू 10 पावर -19 कोलम के इनके ऊपर चार्ज होती है। उनका जो मास होता है वो मास हमारे पास 9.11 इंटू 10 पावर -31 किलोग्राम इनका क्या होता है कि मास होता है। और ये ग्राम की बात करें तो 9.11 इंटू 10 पावर -28 ग्राम इसका क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा। अगर हम बात करें मिलीग्राम्स की तो 9.11 इंटू 10 पावर -25 जो हो जाएगा वो मिलीग्राम का मास हो जाएगा। अगर माइक्रोग्राम की बात करें तो 9.11 इंटू 10 पावर -23 माइक्रोग्राम इनका क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा। ये इनका क्या है? मास है। उसके बाद अगर आप EM रेशो की बात करें, E/M रेशो की बात करें तो वो आप निकालते हैं मास डिवाइड बाय चार्ज से। तो जहां पे जो हमारे पास इनकी E/में चार्ज कौन सी थी? -1.602 इंटू 10 पावर -19 कोलम, डिवाइड करें इसके 9.11 इंटू 10 पावर -31 किलोग्राम से, तो यहाँ पे आपको EM चार्ज मास रेशो मिलेगा एक इलेक्ट्रॉन का जो होता है। तो ये एक और पॉइंट्स में आपको मैं क्लियर कर दूं कि जो 1 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होता है, उस 1 इलेक्ट्रॉन से जो 1 प्रोटॉन होता है वो 1836 टाइम क्या होता है कि ग्रेटर होता है। 1836 टाइम्स ग्रेटर होता है। किससे?
एक इलेक्ट्रॉन से एक प्रोटॉन जो हमारे पास होगा, और जो 1 हमारे पास इलेक्ट्रॉन से 1 न्यूट्रॉन जो होता है वो 1839 टाइम्स क्या होता है कि मास ग्रेटर होता है। ये भी एमसीक्यूज आपका क्लियर हो। अगर हम बात करें पेंटिनेशन पावर की बात करें, तो पेंटिनेशन पावर का मतलब होता है जज़ब हो जाना किसी में। तो जो इलेक्ट्रॉन के पास पेंटिनेशन पावर होता है वो ज्यादा होता है किससे? प्रोटॉन से, क्योंकि प्रोटॉन का मास ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन के पास पेंटिनेशन पावर क्या होता है कि ज्यादा होता है। अगर हम बात करें आयोनाइजेशन पावर की बात करें, तो जो आयोनाइजेशन पावर होता है वो आयोनाइजेशन पावर जो हमारे पास होगा वो इस प्रोटॉन का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आयोनाइजेशन वो सब्सटेंस आयोनाइज करता है जिसका मास ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन का मास कम होने की वजह से वो उसको आयोनाइज नहीं कर पाता। तो आयोनाइजेशन पावर है लेकिन कम में, किससे? प्रोटॉन से कम में। तो ये चीज आपकी क्लियर हो। अब डिस्कस करते हैं, ये पॉइंट्स आपने लिखी ली होगी तो आप इसको नोट करें, मैं इनको मिटा रहा हूं या आप इनका स्क्रीनशॉट निकालें। तो अब डिस्कस करते हैं ये जो चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जिसको डिस्कवर किया गया था मिलिकन साइंटिस्ट ने, उस चार्ज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो चार्ज है किसकी? एक इलेक्ट्रॉन की, वो चार्ज वाज डिस्कवर्ड बाय, ये जो चार्ज थी वो डिस्कवर्ड की थी किसने? डिस्कवर्ड बाय मिलिकन ने। एक मिलिकन साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये चार्ज डिस्कवर की थी बाय आयल ड्रॉपलेट मेथड में। कौन से मेथड में? बाय आयल, जो ड्रॉपलेट मेथड था, इस मेथड से इन्होंने ये चार्ज डिस्कवर की थी। किसके ऊपर? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होती है। कैसे? इसने क्या किया, एक बड़ा स्टील का टैंक लिया, उस स्टील के टैंक के अंदर 2 मेटल की इलेक्ट्रोड्स तौर पे राड्स लगाई, 2 मेटल की राड्स लगाई, एक नीचे एक ऊपर रखी। उसके बाद इनको एक बैटरी के साथ यहाँ पे कनेक्टेड कर दिया। फिर इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे एक ऑटोमराइजेशन यहाँ पे लगाया, जिसमें हमें ऑयल को क्या करना है कि ड्रॉप फॉर्म में यहाँ पे रखना है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे एक एक्सरेज मशीन रखी और यहाँ पे एक अर्क लाइट रखी, जो अर्क लाइट यहाँ पे रोशनी प्रोवाइड करके देगी क्योंकि अंदर अंधेरा होता है। उसके बाद इसने क्या किया, यहाँ पे एक माइक्रोस्कोपिक मशीन रखी, माइक्रोस्कोपिक मशीन यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे रखी। फिर इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो एक स्मॉल होल करके इसमें से एक ऑयल का ड्रॉप में अंदर करके इसको दोबारा क्लोज कर दिया। दोबारा क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। फिर क्या हुआ, वो जो ऑयल का ड्रॉप था वो ऑयल का ड्रॉप नीचे अर्थ पे, क्योंकि नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है काफी ज्यादा, ग्रेविटी ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो वो ऑयल जैसे नीचे आया इस माइक्रोस्कोपिक मशीन से, इस अर्कलाइट मशीन से, इनसे लाइट से उस एक ड्रॉप की वेलोसिटी फाइंड की। कौन सी वेलोसिटी फाइंड की कि S इज इक्वल्स VT होता है, V चाहिए तो V इज इक्वल्स S अपान में T। इन्होंने V1 वेलोसिटी यहां से क्या कर दी? फाइंड आउट कर दी। अब हमें पता है कि ये जो वेलोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ? mg के साथ, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। जितना ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा इस ड्रॉप को नीचे उतना ज्यादा अट्रैक्ट किया जाएगा, तो वेलोसिटी भी हमें उतनी ज्यादा फास्ट मिलेगी। यहां से हमें भी वेलोसिटी मिली, फर्स्ट वेलोसिटी। उसके बाद जब ये ड्रॉप नीचे आया यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आया तो इसने क्या किया कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे दोबारा प्रोवाइड की, तो इस पूरे प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गई। पूरी प्लेट के ऊपर कौन सी चार्ज हो गई? नेगेटिव। इस पूरी प्लेट के ऊपर कौन सी चार्ज? पॉजिटिव चार्ज आ गई। किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब क्या हुआ, एक्सरेज यहां से पास करवाए। एक्सरेज जब पास करवाए तो एक्सरेज में से पास हुए तो इस ड्रॉप के ऊपर एक्सरेज की नेगेटिव चार्ज आ गई, क्योंकि एक्सरेज के ऊपर जो चार्ज होती है वो कौन सी होती है? नेगेटिव चार्ज होती है। तो ये जो ड्रॉप था वो पूरा का पूरा कन्वर्ट्स हो गया किसमें? नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट्स हो गया। अब इन्होंने क्या किया,
जैसे ही यहाँ पे चार्ज काफी ज्यादा थे, नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। जब रिपल करेंगे और ऊपर से पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करे, अट्रैक्ट करे, तो अब ये अगेंस्ट इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म में ग्रेविटेशनल फील्ड के ये ड्रॉप ऊपर ट्रेवल करना शुरू किया। जब ऊपर ट्रेवल करना शुरू किया तो इसने v2 वेलोसिटी यहां से फाइंड आउट की। कौन सी? v2 इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल फील्ड और ये चार्ज ऑफ इस ड्रॉप की एक्स रेज वाली नेगेटिव चार्ज माइनस में क्या, mg। mg क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड कि जितनी नीचे ग्रेविटी अपट्रैक्ट करेगी उतना स्लो स्लो जाएगा, तो वो इसमें से माइनस। तो ये हमारे पास v2 वेलोसिटी। अब v1